Welcome to कोनकाकुजी बुद्धिस्ट टेम्पल। स्वागत है सभी का बहुत बहुत। लेट्स गो इनसाइड। अगर हम आपसे पूछें कि आप में से किस किस ने गोल्डन टेम्पल अमृतसर देखा है, स्वर्ण मंदिर, बहुत सारे लोग होंगे कि हमने देखा है। हम आपको जापान का गोल्डन टेम्पल दिखाते हैं, जिसको कहा जाता है गोल्डन लीफ टेम्पल। गोल्डन लीफ टेम्पल इज़ द राइट वर्ड, दिस इज़ राइट। जिसका नाम है कोनकाकुजी बुद्धिस्ट टेम्पल। बहुत खूबसूरत है, सुंदर है, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है। और अब हम इसको आपकी आंखों के सामने लेके आ रहे हैं। इसको देखिएगा, यहाँ का जो वातावरण है, ग्रीनरी है, ये इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना रही है। येस, इट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ मी। ये बिल्कुल मेरे सामने है और इसका रिफ्लेक्शन देखिए आप इस पॉन्ड के अंदर, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। इट्स ब्यूटीफुल। सराउंडिंग एरिया को देखिए, ग्रीनरी देखिए, पीछे पहाड़ियाँ देखिए, ऊपर आसमान देखिए, उसमें बादल देखिए, और इन सारी चीज़ों को एक साथ में देखिए और फिर कहिए वाव, क्या सीन है, अद्भुत, बहुत शानदार। थोड़ा सा आपको क्लोज और दिखाने की कोशिश करूँगा। और इस नेचुरल ब्यूटी के अंदर हम लोग अगले कुछ मिनटों तक रहने वाले हैं। बहुत अच्छा कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ का एक और व्यू देखते हैं। क्राउड देखिए आप, क्राउड के पीछे टेंपल देखिए। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ आपको कोनकाकुजी टेंपल की। पहले ये एक राजा थे, उनका रिटायरमेंट होम के रूप में इसको बनाया गया था और बहुत सुंदर बनाया गया था उस समय। 1397 में 1397 राजा यहाँ पे मेडिटेशन करते थे। और ये जैन बुद्धिज़्म टेम्पल है। और जो प्रेयर का स्थान था, मेडिटेशन का स्थान था, उसी स्थान को बाद में जैन बुद्धिस्ट टेम्पल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। और यहाँ पे बहुत सारे मोंक रहते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, मेडिटेट करते थे। ऐसी कहानी है कि 1950 में एक यंग मोंक थे, उनको उसके साथी लोग थोड़ा सा कुछ बोलते थे। वो एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, ऐसी कहानी है। और वो उनको थोड़ा सा इन्फीरियर फील करवाते थे, उनको ये फील करवाते थे कि तुम बहुत अच्छे नहीं हो। इस वजह से वो बहुत जेलसी रखने लग गया उनसे, बहुत ईर्ष्या करने लग गया और अंदर अंदर उस ईर्ष्या को उसने बहुत बढ़ा लिया। और वो सब लोग यहाँ इस मंदिर में आते थे। हालांकि वो मोंक था, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा इस चीज़ को अंदर तक ले लिया कि एक दिन उस यंग मोंक ने 1950 में इस खूबसूरत टेंपल को जला दिया पूरी तरह से ये डिस्ट्रॉय हो गया। और उस मोंक की जो मदर थी, उनको बहुत बुरा लगा एंड उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके बाद में वापस से 1954 में इस टेंपल को उसी प्रकार बनाया गया जिस रूप में ये पहले था। वही डिज़ाइन, सब कुछ, एवरीथिंग सेम, लेकिन ऐसा कहते हैं कि उससे कहीं भव्य इसको बना दिया गया। और ये जो गोल्डन प्लेट्स आप देख रहे हैं, ये प्योर गोल्ड है। इट इज़ प्योर गोल्ड।
18 कैरेट गोल्ड से ये बना हुआ है और रिफ्लेक्शन देखिए आप इस पॉन्ड के अंदर में। ये पॉन्ड भी बहुत खूबसूरत है। आप इनको अगर इनके पत्तों को देखोगे ना, पेड़ों के पत्तों को, बिल्कुल कोई डस्ट नहीं है, बिल्कुल एकदम प्योर, अद्भुत, अलग तरीके का पॉन्ड है थोड़ा सा। और ये इसमें कुछ तो है, फिश इज़ देयर, पानी के अंदर में जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिश इज़ देयर। सो ये इस पानी के अंदर जो छोटे छोटे से टापू बने हुए हैं, तो ये इस पूरे एरिया को और ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। सो यहाँ से एक लर्निंग और मिलती है कि अगर हम किसी को इन्फीरियर फील करवाते हैं कई बार, तो वो हमारा मजाक करना उस व्यक्ति को कितना बड़ा स्टेप लेने के लिए बाध्य कर सकता है, या उसकी मानसिक स्थिति को कहाँ तक लेके जा सकता है। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि अगर कोई आपको कुछ कह रहा है, किसी के कहने से आप ऐसे नहीं हो जाएंगे, तो ज़िंदगी में ऐसे कुछ स्टेप नहीं लेने चाहिए। सो हर इमारत, हर घटना कुछ न कुछ सिखाती है, बशर्ते कि आपका सीखने का नज़रिया होना चाहिए। और बहुत सारे लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं और सीखने के साथ साथ इस लम्हे को अपने कैमरों में कैद करने का प्रयास कर रहे हैं। सो काफ़ी क्राउड है यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग हैं। इस समय 3 बजे हैं शाम के, शाम के नहीं कहेंगे, आफ्टरनून। और ये देखिए सुदेश मैडम अपनी सेल्फी लेते हुए। दैट्स गुड, नाइस। आगे इसका एक राउंड हम लोग लेने वाले हैं, बीच में और भी बहुत कुछ देखने को आपको मिलने वाला है। जिस रास्ते में हम लोग अभी चल रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड जैन बुद्धिस्ट गार्डन। बहुत खूबसूरत है, बीच बीच में थोड़ा वाटर बॉडी बनी हुई है, उसको लोग एंजॉय करते हुए। पानी की आवाज़ हमेशा अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है। और जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ के जो लीव्स हैं, चूँकि यहाँ पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी, AQI बहुत अच्छा है, डस्ट नहीं है, तो उसकी वजह से पेड़ ऐसे लगते हैं कि जैसे बिल्कुल इनको अच्छे से साबुन से नहलाया गया है, फेस वॉश लगाया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बट इट इज़ ऑब्वियसली नेचुरल। पाथ भी वैसा ही बनाया गया है, थोड़ा सा एक नेचुरल सा लुक देने के लिए। एंड एक फन दोकाज हो रहा है यहाँ पे। नेचर को भी आनंद कर रहे हैं लोग और वॉक कर रहे हैं। जापानीज़ लोगों के हेल्दी रहने का एक 3 मंत्र है। देयर आर 3 S। पहला इज़ स्मॉल ईटिंग, कम खाइए, यानी जितनी आपको भूख है उसका 80% ही खाइए। सेकेंड S इज़ सिंपल ईटिंग। सिंपल ईटिंग मीन्स देसी खाइए, बिल्कुल एकदम सिंपल खाना खाइए। एंड थर्ड S इज़ स्मॉल मोमेंट्स। एक्टिव रहिए, बैठिए कम, चलिए ज़्यादा, लंबा मत बैठिए, एक्टिव रहिए, स्मॉल एक्टिविटीज़ करते रहिए। एंड जापानीज़ आर नोन फॉर लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इन सब चीज़ों की वजह से जापानीज़ को जाना जाता है। और जापान की जो टेक्निक्स हैं वो बहुत फेमस हैं। एक किताब बहुत प्रसिद्ध हुई पिछले दिनों, एक इकिगाई जो जापानीज़ कल्चर, दर्शन के बारे में आपको बताती है। बहुत अच्छी बुक है। अगर आप अब तक नहीं पहुंचे हैं उस तक, तो ज़रूर पहुंचिए। और जापानीज़ आर नोन फॉर डिसिप्लिन लाइफ। वो डिसिप्लिन हर जगह आपको देखने को मिलता है।
सो ये था कोनकाकुजी बुद्धिस्ट टेम्पल। नेचर बहुत अच्छी थी, गोल्डन लीफ हमने देखा, रिफ्लेक्शन देखा वाटर में, और जैन वाक भी देखा। बहुत अच्छी लर्निंग है इस पूरे मंदिर में, पूरे टेंपल से और इस इंसिडेंट से जो स्पेशली 1950 में घटा, उसमें भी लर्निंग है। और 1797 में ये एक राजा का रिटायरमेंट होम था और उसके बाद इसको पब्लिक के लिए खोल दिया टेंपल के रूप में, तो उससे भी एक लर्निंग मिलती है कहीं ना कहीं। और यही सारी की लर्निंग और इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं जीवन में काम आनी चाहिए, तभी अच्छी चीज़ों को देखने का और सीखने का फ़ायदा है। सो वी आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर काकुजी बुद्धिस्ट टेम्पल, कायोटा, जापान। अब इसके बाद में एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन है, दैट इज़ द बिगेस्ट अट्रैक्शन ऑफ द डे, मैं कह सकता हूँ। वो टूर के भी सबसे अच्छे अट्रैक्शन में से एक है, और दैट इज़ बम्बू फॉरेस्ट। बम्बू फॉरेस्ट में हम लोग जाने वाले हैं, तो कीप ट्यूनिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं बम्बू फॉरेस्ट के बीच में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।